हरियाणा राज्य के जिंद के जनरल अस्पताल के स्टोर रूम से थैले में रखे हुए कोविड वैक्सीन चोरी हुए थे। चोर को जैसे ही पता चला कि ये चोरी किए हुए थैले में जो दवाई है वो कोविड वैक्सीन है, तो उस चोर के अंदर की इंसानियत जागी और उसने उस दवाई को सिविल लाइन पुलिस स्टेशन के सामने मौजूद एक चाय के ठेले पर एक माफीनामे के साथ थैला छोड़ गया है। उसके माफीनामे में लिखा हुआ था, सॉरी पता नहीं था कोरोना की दवाई है। अब इस वाकये के बाद एक सवाल खड़ा होता है कि एक चोर में भी कहीं ना कहीं इंसानियत बची हुई दिखाई देती है, लेकिन उन काला बाजारियों का ज़मीर मर गया है जो लोगों की मजबूरी का फायदा उठा कई गुना ज्यादा मुनाफा खा रहे हैं। अचानक से सरकार के कर्फ्यू वाले फैसले से जनता हैरान और परेशान हो गई थी। अंदेशा लगाया जा रहा है कि सोमवार के सुबह आ सकते हैं नए दिशा निर्देश। वीकेंड कर्फ्यू खत्म होते ही सीएम येदियुरप्पा की अगुवाई में होगी सलाह समिति की बैठक। इस बात की जानकारी स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने दी है। पूर्व सीएम कुमारस्वामी को मिली अस्पताल से छुट्टी। कुमारस्वामी कुछ दिन पहले कोविड पॉजिटिव पाए गए थे। इन्होंने सरकार को सलाह देते हुए कहा कि राज्य की 6.5 करोड़ जनता को पोलियो के तर्ज पर कोविड वैक्सीन सरकार मुफ्त में दे। जनता आर्थिक तंगी का सामना कर रही है, सरकार को चाहिए कि इन पर गौर करे। चिकोड़ी जिला संघर्ष समिति के आंदोलनकर्ता बीआर संगप्पगोल की मृत्यु हुई है। 76 साल के बीआर संगप्पगोल पिछले कई दिनों से चल रहे थे बीमार। संगप्पगोल चिकोड़ी को अलग जिला बनाने के लिए संघर्ष करते आ रहे थे। संगप्पगोल के निधन से उनके गांव मजलट्टी में छाया शोक, तो गणमान्यों ने दी श्रद्धांजलि। बेलगाम में कल दोपहर में अचानक हुई बारिश। अक्सर लोग बारिश से बचने के लिए पेड़ों का सहारा लेते हैं। 35 साल के भरमप्पा और 45 साल के प्रकाश, इन दोनों ने भी बारिश से बचने के लिए पेड़ का सहारा लिया। उसी वक्त एक बिजली उसी पेड़ पर गिरी है। बिजली के गिरने के वजह से दोनों बुरी तरह जख्मी हो चुके हैं। जख्मियों को इलाज के लिए शहर के सिविल अस्पताल में भर्ती कर दिया गया था। करीब 4 बजे अस्पताल ने दोनों को मृत घोषित किया। ये घटना कनबरगी रोड होटल सुरभि के करीब हुई है। मामला माल मारुति पुलिस स्टेशन में दर्ज कर लिया गया है। आज वीकेंड कर्फ्यू का पहला दिन था। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान जरूरी चीजों की दुकानों को सुबह 6 बजे से 10 बजे तक खोलने की अनुमति प्राप्त है। शहर के बाजार और सड़कों पर सन्नाटा छाया दिखाई दिया। पुलिस जगह जगह बैरिकेड्स लगाकर लोगों को रोक पूछताछ कर रही थी। बाहर निकलने की वजह पूछ गैर जरूरी तौर पर बाहर निकले लोगों को समझा बुझाकर वापस भेज रही थी। हमने आजमनगर में 2 बाइक सवारों को देखा। वो लोग माइक और स्पीकर लेकर लोगों को मास्क पहनने की अपील कर रहे थे। जिला प्रशासन ने सब्जी मार्केट्स में बढ़ रही भीड़ को देखते हुए भीड़ को कम करने के लिए सब्जी मंडियों को 3 अलग अलग जगह शुरू करने की बात कही है। कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए प्रशासन ने कदम उठाया है। सीपेट ग्राउंड, आटोनगर और कंगराली में सोमवार से शुरू किए जाएंगे 3 नए सब्जी मंडियां। कुछ दिनों पहले हमने आपको रायभा कुर्ची की एक खबर दिखाई थी, जिसमें कुर्ची के निवासियों ने मां साहिबा को जाने वाली मुख्य सड़क पर गंदी नाली की बदहाली को लेकर शिकायत करने पर भी नजरअंदाज करने की बात कही थी। उस खबर को हमने बी चैनल में दिखाया था। जैसे ही हमारी खबर प्रशासन तक पहुंची तो तुरंत इस मुद्दे पर काम शुरू किया गया और लोगों की परेशानी को दूर किया गया। कुर्ची के निवासियों ने हमारे बी चैनल को फोन कर शुक्रिया अदा की, लेकिन हम ये मानते हैं कि ऐसे मुद्दों पर आवाज उठाना, लोगों की परेशानियों को प्रशासन के नजरों में लाना, सोसाइटी में बदलाव के लिए काम करना हमारा फर्ज है। अगर आप भी प्रशासन की लापरवाही का शिकार होते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यूथ विंग निप्पानी के जानिब से निप्पानी नगर पालिका आयुक्त को एक शिकायत दी गई, जिसमें वार्ड क्रमांक 24 भीमनगर के सड़क, नालिया, गार्डन की बदहाली को लेकर शिकायत दी गई है। इन्होंने बी चैनल को बताया कि वार्ड क्रमांक 24 में मौजूद सड़कों की हालात बद से बदतर हो गई है। गटर, नालियों की सफाई ठीक से नहीं हो रही है, जबकि गंदगी से तरह तरह की बीमारियां फैलती है। अब तो हालात कोविड वायरस की वजह से बहुत ही खराब हो चुके हैं। भीमनगर में मौजूद गार्डन में घास फूस उगने की वजह से सांप, बिच्छू जैसे जहरीले कीड़े आसपास में मौजूद घरों में जा रहे हैं। तो इन्होंने नगर पालिका आयुक्त से इनकी इस शिकायत पर तुरंत गौर कर भीमनगर के लोगों को राहत देने की अपील की है।
वीकेंड कर्फ्यू से पूरे शहर के दुकान पूरी तरह बंद है। कई बेसहारा लोग सड़कों पर रहते हैं और कई लोगों के रिश्तेदार अस्पतालों में भर्ती है, तो कई यात्री फंसे हुए होते हैं। ऐसा जरूरतमंद लोगों का ख्याल करते हुए सोशल वर्कर सलमान बागेवाड़ी और वसीम पटेल ने खाने के पैकेट बनाए और पूरे शहर में घूमकर बांटे हैं। पिछले साल भी जब लॉकडाउन लगा हुआ था, उस वक्त भी सलमान बागेवाड़ी ने ऐसे जरूरतमंद लोगों तक 3 वक्त का खाना पहुंचाते हुए लोगों की दुआएं ली थी। उन्होंने ये सिलसिला अपने जेब के पैसों से शुरू की थी, फिर लोगों ने इस मुहिम को अपने डोनेशन के साथ आगे बढ़ाया था। अब एक बार फिर लॉकडाउन जैसे हालात बने हुए हैं, तो ये अपनी ये मुहिम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जो भी लोग इस मुहिम से जुड़ना चाहते हैं या पैसों से मदद करना चाहते हैं, वो बी चैनल से कॉन्टैक्ट करें। कुर्ची के अल जिलानी फाउंडेशन ने उप तहसीलदार को नरसिंहानंद के खिलाफ मेमोरेंडम दिया। अल जिलानी फाउंडेशन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नरसिंहानंद ने हमारे पैगंबर के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है, जिससे पूरे मुसलमानों के भावनाओं को ठेस पहुंची है। इसके नाम के आगे स्वामी लगाने को लेकर उन्होंने कहा कि हम इसे स्वामी नहीं मानते। हमने कई स्वामी शंकराचार्यों को देखा है, वो दूसरे धर्म और धर्म गुरुओं का सम्मान करते हैं। ये ढोंगी कोई स्वामी नहीं हो सकता। उस वक्त खलील खुदाबंद, जुहूर बाबा, हाफिज सरफराज, साहिबजादे पीरजादे, अकीब संदरवाले, यासीन, सलमान डांगे, सोहेल शेख, मकसूद डांगे आदि मौजूद थे। यहाँ ऐलान करना चाहता हूँ कि हमारे नबी हमारा ईमान है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम अपनी जान से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। जितना हमारी जानों पर हमारा हक है, उससे कहीं ज़्यादा हमारी जानों पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक है। तो ये एक बदबख्त, एक मलून, एक गुंडा नरसिंहानंद सरस्वती जिसे कहा जा रहा है, मैं इसे स्वामी नहीं कहूँगा। इसलिए नहीं कहूँगा कि हम इस हिंदुस्तान के सरजमीन पर हज़ारों मंदिरों को हमने देखा, जिसमें हज़ारों स्वामी को हमने देखा, जिसमें कई शंकराचार्यों को हमने देखा। ये सब जिनके सामने अगर किसी भी धर्म की बात होती है, तो हर धर्म को ये इज्जत की नज़र से देखते हैं। ये लोग असल में स्वामी होने के हकदार हैं। हम इसको स्वामी नहीं कहते, क्योंकि इसकी नज़र में बानी इस्लाम जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा ज़िंदगी पर इसने उंगली उठाई और इनको तनकीद का निशाना बनाया। ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम की इसने गुस्ताखी की। इस वजह से मुसलमानों को आज बहुत दुख हुआ और सब मुसलमानों की दिल को ठेस पहुंची है। हम अपनी हुकूमत से इस बात की अपील करना चाहते हैं कि ऐसे बदबख्त को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, और ऐसे लोग अगर खुली हवा में, खुली फिजा में हिंदुस्तान की घूमते रहेंगे और इस तरह की बातें बकते रहेंगे, तो मुल्क की फिजा भी ख़राब हो जाएगी। किसी भी धर्म, किसी भी मजहब से ऐसे लोग अगर ताल्लुक़ रखने का दावा करते हों, अगर वो किसी भी दूसरे धर्म पर उंगली उठा रहा है, तो ऐसे लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और इन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, ताकि हमारे मुल्क का अमन और सुकून बरकरार रहे। ना यहाँ हिंदू से मुसलमान को ख़तरा है, ना मुसलमान से हिंदू को ख़तरा है। अगर हमारे मुल्क को किसी से ख़तरा है, तो ऐसे गुंडों से ख़तरा है। तो इसलिए हम अपनी हुकूमत से अपील करना चाहते हैं, इस बदबख्त को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए।